जगह अंडमान आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल और तारीख थी 28 दिसंबर 1876। एक काली रात, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक कमजोर से शरीर वाला व्यक्ति जिसके हाथ और पैर दोनों लोहे की मोटी जंजीरों से जकड़े हुए थे और इसी जंजीर का एक भाग गले में भी जकड़ा हुआ था। तभी किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। जूतों की वो आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। अपनी हेड को बगल में दबाते हुए डेविड बेरी वहां आता है। सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर का जेलर डेविड बेरी गुस्सैल नजरों और शैतानी मुस्कान के साथ अपने हाथ में जेलर का डंडा पकड़े हुए वहां आकर खड़ा हो जाता है। उसके सामने एक आदमी दीवार से चिपका तड़प रहा था। माथे पर जूतों की ठोकरों से निकलता खून, भूरी आंखें और लंबी दाढ़ी वाले उस आदमी का शरीर अस्थि पंजर होकर एकदम मरियल सा हो गया था। उसके शरीर पर बेड़ियों की रगड़ के निशान से चमड़ी छिल गई थी। उसकी पीठ पर चाबुक के निशान से चमड़ी इतनी ज्यादा उभर गई थी मानो उसे 4-5 लोगों ने एक साथ बड़ी बेरहमी से पीटा हो। खून से सने उस योद्धा के हाथ, पैर व गला लोहे की मोटी कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसकी दोनों जांघों पर हंटर के वार से उभरी हुई चमड़ी और उसके हाथों की उंगलियों के नाखून बेदर्दी से उखाड़ दिए गए थे। गले की जंजीर उसके कंठ को भेद कर खून बहा रही थी, जिसके कारण वो बोल भी नहीं पा रहे थे। पूरी दीवार रक्त से लाल हो चुकी थी। काला पानी की सेल्यूलर जेल का जेलर डेविड बेरी अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए कह रहा था, आज तुम्हें बड़ी ग्लानि हो रही होगी। तुमने बड़वानी रियासत में कई बार हमारे सोल्जर्स को मारकर हमारे खजाने लूटे हैं। अंडमान निकोबार की इस सेल्यूलर जेल से तुम जिंदा बचकर नहीं जाओगे। भीमा नायक, मैं तुम्हें इतनी बेदर्द और गुमनाम मौत दूंगा कि मौत की भी रूह कांप जाएगी। और अब जब तक ये कांटेदार जंजीरें तुम्हारे शरीर में है, ये घाव भर भर कर वापस हरा होते रहेंगे और तुम यूं ही तड़पते रहोगे। भीमा नायक कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। डेविड बेरी फिर हंसा और बोला, आज तुम्हें यह पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स से बगावत करने का अंजाम क्या होता है। तुम जैसे काले हिंदुस्तानी के लिए इससे उपयुक्त दंड हो ही नहीं सकता। अब इस जिंदगी के हर पल तुम मौत की इच्छा करोगे, लेकिन मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। बस इसी तरह अधमरा करके तड़पाता रहूंगा। तभी रेवरेंड कॉर्बिन वहां पहुंचा, जो पोर्ट ब्लेयर की रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी थे। ऐसी क्रूरता तो मानवता को भी लज्जित कर देगी डेविड बेरी। यह सुनकर डेविड बेरी मुस्कुराया। इससे उपयुक्त सजा इस भीमा के लिए हो ही नहीं सकती फादर कॉर्बिन। केवल इस एक भीमा नायक के कारण बड़वानी रियासत में ब्रिटिश हुकूमत को कई गहरे जख्म खाने पड़े। कई बार तो वॉर भी झेलने पड़े। हमारे हजारों सैनिकों को मार दिया इसने। इसकी वजह से ही खाजा नायक जैसा मामूली सैनिक, जिसे ब्रिटिश आर्मी में रहकर 1857 की इस क्रांति को दबाना था, वो हमारी भील पलटन की टुकड़ी को छोड़कर हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। आर्मी के कई राज और गुप्त संकेत पता होने के कारण उसने भारी तबाही मचा डाली थी। हजारों हिंदुस्तानी हमारे खिलाफ हथियार लेकर खड़े हो गए और उनका केवल एक सूत्रधार था, ये भीमा नायक, जो इस सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा काट रहा है। डेविड की बात सुनकर फादर कॉर्बिन बोले, डेविड, माय चाइल्ड,
अब 1857 की इस क्रांति को कुचलने का सारा दारोमदार केवल तुम्हारे कंधों पर है। जल्द ही इस क्रांति को कुचलकर एक बार फिर हम इन भूखे नंगे काले हिंदुस्तानियों को पहले की ही तरह जूते के नीचे रखेंगे। तुम इस भीमा नायक को ऐसी मौत देना कि आगे से कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा ना हो सके और इसकी मौत एक मिसाल बन जाए। उसकी बातों के बीच ही भीमा ने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया। लंबे घने बालों को सिर हिलाकर झटकते हुए उन्होंने कॉर्बिन को अपनी लाल गुस्सेल खूनी आंखों से देखा और बोले, तू क्या मिसाल देगा बे? मिसाल तो मैं देकर आया हूं पूरे हिंदुस्तान को। मैंने इसलिए नहीं हथियार उठाए कि कोई मुझे याद रखे, वो तो मेरे अपने ही गद्दार निकले, वरना ये भीमा अकेले ही काफी था तुम गिदड़ फिरंगियों की फौज के लिए। जल जंगल जमीन ही मेरी माँ है। ये भीमा रहे या ना रहे, भारत हमेशा रहेगा, मेरा हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। भीमा के इतना कहते ही सेल्यूलर जेल के जेलर डेविड बेरी ने एक ही झटके में भीमा नायक को जमीन पर पटक दिया और उनके चेहरे पर अपने जूते को रखकर बोला, मैं इस भीमा नायक को एक ऐसी मौत दूंगा जो ना किसी पीनल कोड में लिखी होगी और ना ही किसी कैदी ने सोची होगी। ऐसा कहकर डेविड बेरी ने किया कुछ ऐसा कि इस घटना को सुनकर जल्लाद की रूहें भी कांप जाएंगी। आखिर क्या हुआ था पोर्ट ब्लेयर की उस सेल्यूलर जेल में 28 दिसंबर 1876 की उस रात? क्या डेविड बेरी ने भीमा नायक को मार दिया था या फिर उनकी मौत का है कोई और राज? कौन है ये भीमा नायक और क्यों इन्हें अंडमान की इस सेल्यूलर जेल में इतनी यातनाएं दी जा रही है? और क्या है बड़वानी रियासत का वो राज? जानने के लिए बने रहिए धरती आबा पर भीमा नायक सीरीज में और देखिए अगला एपिसोड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस? सब्सक्राइब करो यार और पास वाली बेल आइकन को भी दबा देना।